हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप एक इनवॉइस जनरेटर सॉफ्टवेयर एक्सेल में कैसे बना सकते हो। इसमें मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे वीबीओ लिखना है, सब कुछ मैंने बताया और आपके लिए एक इनवॉइस जनरेटर सॉफ्टवेयर बना दिया है जो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। इसको फ्री में लेने के लिए आपको वीडियो पूरा देखें और वीडियो में कमेंट करें आपको ये फ्री में चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक्सेल ओपन करेंगे। मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हो रहा है। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। ब्लैंक वर्कबुक ले ली। अब यहाँ पर हमको अपना पेज A4 रखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पेज दिखा नहीं रहा है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये पेज दिखा देगा। दिखा दिए पेज 1 पेज 2। इसको नॉर्मल कर लो। अब यहाँ पे लाइन आ गई। अब हमको पता चल गई कि हमारा पेज A1 से और J1 तक है A4। यहाँ से हम 4 रो सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमने 4 रो सेलेक्ट कर ली। अब इनको करेंगे मर्ज एंड एक्रॉस। मर्ज एंड एक्रॉस मैंने कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे टैक्स इनवॉइस। दूसरी रो में लिखेंगे कंपनी का नाम। मैं आपको समझाने के लिए ABC कंपनी रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब तीसरे नंबर की रो में कंपनी का एड्रेस लिखेंगे। मैं एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर, आप अपने हिसाब से डाल लेना। अब यहाँ पर कंपनी का GST नंबर डालना है। अब ये तो कंपनी की डिटेल्स हो गई। अब इनकी थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। सॉरी, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको सेंटर करेंगे। यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेंगे। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं उसका। फिर इसका थोड़ा मैं फॉन्ट बढ़ा दूंगा। थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा इसका फॉन्ट। आप अपने हिसाब से कर लेना। इसको बोल्ड भी कर दूंगा। GST नंबर को बोल्ड कर दूंगा। यहाँ से 2 कॉलम और 4 रो सेलेक्ट करेंगे। इनको भी मर्ज एंड एक्रॉस करेंगे। मर्ज एंड एक्रॉस। यहाँ लिखेंगे कस्टमर नेम। यहाँ कस्टमर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ कस्टमर का GST नंबर। यहाँ इसको सेलेक्ट करूंगा। यहाँ कर दूंगा मर्जन सेंटर। यहाँ इनको मर्जन सेंटर। ओके। यहाँ मैं इनको सेलेक्ट करूंगा मर्जन सेंटर। ये मैं बताऊंगा अभी क्यों कर रहा हूँ। मर्जन सेंटर। लिखेंगे बिल नंबर। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूंगा। सेंटर में तो है। ओके। इसको मैं इस साइड में कर दूंगा। थोड़ा सा इसको स्क्रीन से हटा दूंगा। बोल्ड कर दूंगा। थोड़ा इसका साइज भी बड़ा कर दूंगा। यहाँ लिख दूंगा मैं डेट। अब यहाँ से हम सीरियल नंबर लेंगे। यहाँ लेंगे बिल नंबर। बिल नंबर में यहाँ क्यों ले रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा, जो हमारे डेटाबेस में बहुत काम आएगा यहाँ पे बिल नंबर लेना। यहाँ लेंगे HSN कोड, जो हमारे प्रोडक्ट का कोड होता है जिससे बिल बनता है। आप यहाँ कुछ और रख सकते हैं, आप प्रोडक्ट कोड भी लिख सकते हो। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा मर्जेंट सेंटर करने के लिए। यहाँ पे मैं 3 छोड़ दूंगा पीछे, जिसमें रेट क्वांटिटी अमाउंट आएगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा नीचे तक। इनको कर देंगे मर्ज एंड अक्रॉस। यहाँ लिखेंगे रेट। जो भी हमारे आइटम की रेट होगी वो यहाँ आएगी। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आएगी ऑटोमेटिक। यहाँ क्वांटिटी। क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक आएगी। ये भी आपको नहीं लिखनी होगी। यहाँ अमाउंट। अमाउंट भी ऑटोमेटिक ही आएगा, वो मैं सारे फॉर्मूला लगा के आपको बताऊंगा। फुल ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाएंगे आज। ओके। यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ओके। अब इनको सेलेक्ट करेंगे। थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले इनको सेंटर में करते हैं, थोड़ा ऊपर। इनको बोल्ड कर लेंगे। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट। यहाँ लिखेंगे CGST। यहाँ SGST।
यहाँ IGST, यहाँ लिखेंगे टोटल टैक्स, यहाँ लिखेंगे ग्रांड टोटल। अब मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा फॉर्मेटिंग करने के लिए। यहाँ से मैं इनको बोल्ड कर दूंगा। ओके, बोल्ड करके साइड में इधर। अब इनको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से, और इनको कर दूंगा मर्ज एंड एक्रॉस। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एक रो को यहाँ तक, इसको कर दूंगा मैं मर्ज एंड सेंटर। ओके, अब यहाँ से इनको सेलेक्ट करूंगा यहाँ तक। अब इनको भी कर दूंगा मैं मर्ज एंड एक्रॉस। ओके, आप मर्ज एंड सेंटर ही कर दो इनको भी, मर्ज एंड। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं अमाउंट इन वर्ड्स। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट होगा ग्रांड टोटल वो वर्ड्स में आएगा ऑटोमेटिक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में बने रहना, छोड़ के मन जाना नहीं, समझ में नहीं आएगा फिर। मैं आपको पूरी ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाना सिखा रहा हूँ। अब यहाँ तक इसको कर देंगे सेलेक्ट, इसको कर देंगे मर्जेंट सेंटर। इसमें लिखेंगे बैंक डिटेल्स, यहाँ लिखेंगे बैंक नेम, यहाँ लिखेंगे ब्रांच नेम, यहाँ लिखेंगे अकाउंट नंबर, यहाँ लिखेंगे IFSC कोड। इनको सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज एंड क्रॉस कर लेंगे, थोड़ा सा इनको बोल्ड कर लेंगे। अब इनको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इनको यहाँ तक, इनको कर लेंगे मर्ज एंड क्रॉस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपनी बैंक का नाम, मैं लिख देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ ब्रांच नेम मैं दिल्ली लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे अकाउंट नंबर, मैं डमी डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से डाल देना, जो आपका अकाउंट नंबर हो वो आप डाल देना। भाई, आप बस यहाँ से बनाना सीख लो, आप अपने हिसाब से बना लेना। आपसे ना बने तो आप मुझसे बनवा लेना, मैं बना दूंगा आपके लिए। यहाँ इसका IFSC कोड, इसको कर देंगे मर्जेंट सेंटर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑथराइज सिग्नेचर। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से कर दूंगा मैं मर्जेंट सेंटर। जो भी हमारी कंडीशंस होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से मैं 3 रो को सेलेक्ट करूंगा, 3 कंडीशंस आपको लिख के बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। अब मैं दूसरे नंबर पर लिखूंगा सोल्ड गुड्स विल ओनली बी रिप्लेस विद इन 7 डेज। अब यहाँ 3 नंबर पर लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिए, आप अपने हिसाब से लिख लेना। अब मुझे यहाँ बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, पहले तो सारी को सिलेक्ट करो, यहाँ तक, यहाँ दे दो आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर, मैं ये बराबर सबको बॉर्डर दे देता हूँ। ये देखिए मैंने सबको बॉर्डर दे दिया है, सारी फॉरवर्डिंग कर दी है। अब मैं आपको एक बार इसका प्रिंट और दिखा देता हूँ, प्रिंट कैसे दिखेगा। तो उसके लिए Ctrl+P प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरीके का प्रिंट निकलेगा। लग रहा ना एकदम अच्छा? आप अपने हिसाब से बना लेना। ओके, अब इसमें फॉर्मूला लगाना रह गया है। अब मैं आपको फॉर्मूला लगाना बताता हूँ। डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो डेट ऑटोमेटिक आएगी। फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए, इक्वल टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए डेट ऑटोमेटिक आ गई। इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा, इसको थोड़ा और ऊपर कर दूंगा, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, अच्छी लगेगी।
काम करते हैं, पहले इसको सेव और कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ तक ये सेव थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे फाइल फाइल में जाएंगे, यहाँ सेव एज पर क्लिक करेंगे, इसको अपने पीसी में सेव करूंगा मैं इसका नाम दे दूंगा एबीसी कंपनी बिलिंग सॉफ्टवेयर। और इसको हम एक्सेल वर्कबुक में नहीं, इसको हम सेव करेंगे मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में, क्योंकि मैं अभी इसमें मैक्रो लगाऊंगा इसको ऑटोमेटिक करने के लिए। तो उसके लिए इसको एक मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करेंगे। इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। यहाँ पे मैं और बाकी के फॉर्मूला लगाना और मैक्रो लगाना मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लाने का फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला इफ से लगेगा। इफ से इसलिए लगाऊंगा कि अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो, कोई भी नंबर ना हो, तो यहाँ कोई सीरियल नंबर ना आए। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो सीरियल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल का रेफरेंस लेंगे B10 ग्रेटर देन लेस देन डबल कोड, दोबारा डबल कोड, कॉमा, अब लिखेंगे रो, ब्रैकेट ओपन, V10 ब्रैकेट क्लोज, -9। 9 इसलिए क्योंकि अभी 10 है, इसमें से 9 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, कॉमा, फिर डबल कोड, दोबारा डबल कोड, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए अभी ये खाली है तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जैसे ही मैं कुछ मान लीजिए 1 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिक 1 आ गया। अब इस फॉर्मूला को यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे तक, यहाँ तक ड्रैग हो गया। ठीक है, इसमें बॉर्डर आ गया, बॉर्डर में हटा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे मैं 1 ही लिखूंगा, बिल नंबर 1 2। जैसे यहाँ पे वैल्यू आती जाएगी, यहाँ ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आता जाएगा। यहाँ से इसको हटा दो, वैल्यू को, सीरियल नंबर हट जाएगा। हट गया। अब यहाँ बॉर्डर आ गया, इस बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करूंगा नीचे तक, यहाँ तक करूंगा, यहाँ मैं कर दूंगा ओनली आउटसाइड बॉर्डर। ये देखिए बॉर्डर मैंने हटा दिया, सीरियल नंबर का फॉर्मूला लग गया, बॉर्डर भी हट गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, उसके लिए इस सेल का रिप्लेस लिया जाएगा C10 का। तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे C10। अगर ये C10 खाली है, डबल कोड, तो यहाँ पर कुछ भी ना आए। अगर C10 में वैल्यू है कोई, अगर C10 में कुछ वैल्यू है तब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए कॉमा। ठीक है, अब इसको लॉक करने के लिए डॉलर लगाना पड़ेगा, तो मैं डॉलर लगा देता हूँ। अब ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए लग गया। यहाँ मैं नंबर में रख लेता हूँ आपको बताने के लिए, अभी 1 रख लेता हूँ। और मान लीजिए यहाँ एच एस एन कोड कुछ भी डाल लीजिए, एंटर। 1 आ गया, सीरियल नंबर इसके हिसाब से आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दो, ये सभी सेल में लग जाएगा यहाँ तक। लग गया फॉर्मूला। अब यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए मैं एक एडवांस फॉर्मूला लगाऊंगा। इसके लिए मैं इस सेल का रेफरेंस लूंगा C10 का। तो अगर ये C10 में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ कुछ भी ना आए। अगर C10 में वैल्यू है तो गुड्स ऑटोमेटिक आएगा, डेट ऑटोमेटिक आएगी, क्वांटिटी ऑटोमेटिक आएगी और फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक ही काम करेगा।
चलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। इसके लिए इक्वल इफ एरर, इफ एरर में शुरुआत से लगा रहा हूँ ताकि एरर आएगा तो ब्लैंक रहेगा। मैं आपको लगा के बताता हूँ, ये एडवांस फॉर्मूला है। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद दोबारा इफ। अब इस सेल का रेफरेंस लेंगे, हमारी सेल है C10, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर C10 इक्वल टू ब्लैंक। अगर C10 में कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ भी ना आए, खाली रहेगा। दोबारा डबल कोड। अगर C10 में डेटा है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, कॉमा, ये वाली सेल इंटू ये वाली सेल। ओके, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, फिर डबल कोड। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए फॉर्मूला लग गया, ब्लैंक है। अगर यहाँ पे हम कोई डेटा डालते हैं, हमारा एसएसएन कोड आता है, यहाँ पे फॉर्मूला काम कर रहा है। अब रेट मान लीजिए, आपको समझाने के लिए, 2 रुपये, और क्वांटिटी भी 2 रख लो, 4। ओके, सीरियल नंबर आ गया, बिल नंबर आ गया, कोड, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आएगा जी गुड्स, और फॉर्मूला हमारा काम कर गया। अब इसको बस इसको हटाना है यहाँ से, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, इन दोनों को क्लियर कर दो, इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं। लग गया, फॉर्मूला हमारा ये लग गया। अब इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे, बस हो गया काम। इसको हमने यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दिया, लग गया फॉर्मूला। ये बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर को मैं हटा दूंगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? पहले मैं इस बॉर्डर को यहाँ से हटा देता हूँ, बॉर्डर भी मैंने हटा दिया। अब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे मैं टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो उसके लिए इस एचएसएन कोड से रेफरेंस लूंगा। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी तो हमारा फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, ये ब्लैंक है, तो हमारी टोटल अमाउंट वाली सेल भी ब्लैंक रहेगी। चलिए, ये भी बहुत एडवांस और डायनेमिक फॉर्मूला है, मैं आपको लगाकर बताता हूँ, आप ध्यान से समझना। इक्वल टू इफ, ये इफ से लगेगा, ब्रैकेट शुरू, हम यहाँ लिखेंगे काउंटा, ब्रैकेट ओपन। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पूरी रेंज को। ओके, ध्यान से समझना। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद इक्वल टू 0। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 रहेगा। उसके बाद कॉमा, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। और उसके बाद कॉमा, अगर यहाँ कुछ वैल्यू है तब ये जोड़ेंगे। उसके लिए सम इफ ब्रैकेट शुरू, इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसी रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ब्रैकेट कर देंगे बंद, अब कॉमा, डबल कोट शुरू, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल कोट बंद, कॉमा। अब इस इनमें जो डेटा हो वो ऑटोमेटिक सम हो जाए। अब इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 2 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, लग गया फॉर्मूला। मैं आपको कुछ यूज करके दिखाता हूँ फॉर्मूला। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा ले लिया, यहाँ 0 आ गया, वहाँ 0 आ गया।
यहाँ पर कुछ लेने की जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पर 20 उसकी डेट है, 5 क्वांटिटी है, एंटर हो गया ना। तो सही में जितने भी होंगे सब में ये काम करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा। एकदम एडवांस फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। अब यहाँ CGST का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे शुरू के दो लेटर GST के 07 होंगे तो हमारा CGST लगेगा और HGST लगेगा। अगर दिल्ली से बाहर से हो रही है, 07 की जगह कुछ और है, तो IGST लगेगा। वो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू, इसको मैं इफ एरर से शुरू करूंगा। पहली बार में लगा देता हूँ, फिर बाद में ना लगाना पड़े इफ एरर, क्योंकि एरर तो आता है। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा इफ लेना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, टेस्ट। टेस्ट इसलिए क्योंकि हमको शुरू के दो लेटर बताने हैं क्या होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन, सेल का रेफरेंस C8, कॉमा, डबल कोड, शुरू के दो लेटर लेने हैं तो 20, डबल कोड बंद, एक ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, टू लेटर शुरू के लेने 2, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू, अगर 07 है 07 लिखेंगे डबल कोड में, डबल कोड 07, डबल कोड बंद, तो दोबारा सेल का रेफरेंस C8, इक्वल टू, डबल कोड खाली, ब्रैकेट बंद, कॉमा। अब टोटल अमाउंट वाली सेल का रेफरेंस लेंगे, टोटल अमाउंट इंटू 9%, 9% उस पर GST लग जाएगा। अगर दिल्ली में सेल हो रही है, 07 है GST नंबर, तो भी 9% लगेगा। और अगर 07 नहीं है तो भी उसमें 9% लगेगा। अब लगाएंगे कॉमा। अगर पूरा हमारा बिल खाली है तो यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, कोई एरर आएगा तो भी ब्लैंक रहेगा। उसके लिए ये मैं लगा देता हूँ, अगर कोई एरर आता है तो ब्लैंक रहे, एंटर। देखो लग गया फॉर्मूला, देखो लग गया फॉर्मूला। अब इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे नीचे, इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, बस हो गया। अब ये दोनों में लगेगा CGST, अब ये दोनों में लगेगा CGST और SGST, 9% दोनों में लगेगा। अब लगाते हैं IGST। IGST में ये सेम फॉर्मूला लगेगा, बस उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। वो मैं इसी को कॉपी करके और मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ। पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, Ctrl+A, Ctrl+C, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको समझा दूंगा। इसमें देखिए, बस हमको यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है। अगर यहाँ पे 07 है तो हमने यहाँ पे दिया है ये फॉर्मूला लगे। अब यहाँ 07 है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला न लगे। उसके लिए यहाँ हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बस डबल कोड कर दो, डबल कोड, फिर कॉमा, उसके बाद ये सेल इंटू 9 की जगह 18%, इसको यहाँ से 18% कर दो और इसको यहाँ से हटा दो, ये जो हमने लगाया था इसको यहाँ से हटा देंगे और हो गया फॉर्मूला। इसको कर देंगे एंटर। अब वो टोटल टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला मैं आपको लगा के बताता हूँ। इसको भी इफ से शुरू करेंगे, इक्वल टू, इफ, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए, इस सेल का रेफरेंस लेंगे। अगर ये सेल खाली है तो यहाँ पे कुछ भी ना आए, D10 इज इक्वल ब्लैंक।
डबल कोड, कॉमा। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक रहे। अगर ये ब्लैंक नहीं है तब यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन, ये टोटल टैक्स है, इन तीनों को सम कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एक और बार ब्रैकेट बंद और एंटर। ये लग गया टोटल टैक्स का फॉर्मूला। अब लगाएंगे ग्रैंड टोटल का। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टोटल अमाउंट प्लस टोटल टैक्स और एंटर। अब देखिए यहाँ एरर आ रहा है, तो इस एरर को फिक्स करने के लिए इफ एरर का यूज करेंगे। तो इस पर क्लिक, डबल क्लिक करेंगे। अब चलते हैं अपने फॉर्मूला बार में। यहाँ इक्वल से पहले लिखेंगे इफ एरर, इफ एरर। अब चलते हैं लास्ट में, यहाँ यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, सॉरी, यहाँ लगाएंगे कॉमा। हमको यहाँ ब्लैंक चाहिए तो डबल कोड 2 बार और एंटर। ये देखिए, ये हो गया ब्लैंक। अब हमारे इस इनवॉइस में सारे फॉर्मूला लग चुके हैं, जो भी जरूरी फॉर्मूला थे वो सारे लग चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे बीबी लिखना है, वो मैं भी लिखूंगा, जिससे कि बिल नंबर ऑटोमेटिक चेंज होगा। और यहाँ पे हमको अमाउंट जो है वर्ड्स में चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, मैं लगा रहा हूँ, वो इक्वल बिज, ये आ गया बिज बिज INR। इसको यहाँ से लेंगे, बस इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे ग्रैंड टोटल वाली को, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर। अब यहाँ ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है, तो इसको भी इफ एरर से फिक्स कर देंगे। यहाँ चलते हैं अपने फॉर्मूला बार में, यहाँ लिखेंगे इफ एरर, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन। अब चलते हैं लास्ट में, यहाँ पर कॉमा और डबल कोड, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये भी फिक्स हो गया। अब यहाँ जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक वर्ड्स में आ जाएगी। अभी हम जब बिल बनाएंगे तब वो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ का काम तो हो गया पूरा, इसमें सारे फॉर्मूला लग गए, फॉर्मेटिंग सारी हो गई। अब हमको बनानी होगी परचेज शीट, तो एक दूसरी परचेज शीट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पहले ही बना के रखी है। इस पे चलते हैं परचेज शीट पर, और वहाँ पर क्या डेटा बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो चलते हैं परचेज शीट पर। यहाँ पे हम आ गए, तो आते हैं इनवॉइस शीट पर। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, बिल नंबर, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C। चलते हैं परचेज पे, यहाँ चलते हैं पेस्ट पे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे हमको ओनली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ वैल्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। ये सारी फॉर्मेटिंग हट गई। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बिल नंबर HSN कोड ऐसे ही है, ये बड़ा हो गया। अब इस वाले कॉलम में लिखेंगे परचेज रेट, जिस रेट पे हम सामान परचेज करेंगे वो रेट यहाँ लिखेंगे, परचेज रेट। यहाँ लिखेंगे परचेज क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे सेल रेट, और यहाँ लिखेंगे डेट। अब इसकी थोड़ी फॉरवर्डिंग कर लेते हैं, इस डेट वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, सॉरी छोटा हो गया, इसको ऐसे पकड़ के खींच देंगे, बड़ा हो गया, तो ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। डेट का सेल रेट परचेज क्वांटिटी, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेंगे, ठीक है। इतना इतना ठीक है। इसको भी यहाँ से कर देंगे सही, डबल क्लिक, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दूंगा, सेल रेट को थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ओके।
फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना, जैसे जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। मैंने फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर दी है। अब पहले तो यहाँ पे एक काम और करता हूँ। यहाँ पे एक मैं दो एंटर कर लेता हूँ। यहाँ लिख दूंगा मैं परचेज एंट्री। थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर दूंगा। इसको एंटर करूंगा ऊपर, बोल्ड, थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा कर लूंगा, थोड़ा ना अच्छा लगेगा। ओके, इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, और फॉन्ट का कलर तो ब्लैक ही ठीक है। सॉरी, इसका मैं कलर तो सभी का चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस तरीके से कर दी। आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसा आपको चाहे। तो विंडोज पे चलते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे रेट क्वांटिटी तक। ओके, क्वांटिटी कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, चलेंगे सेल शीट पे, यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल। यहाँ हमको केवल वैल्यू चाहिए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। वैल्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब हमको यहाँ पे जीएसटी ऐड करना है, जीएसटी 18% और टोटल अमाउंट ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसके भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। ओके, ये फॉर्मेटिंग मैंने कर दी है, आप अपने हिसाब से कर लेना। अब इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, दो तीन रो नीचे ले लेंगे। ये सेलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल टी, और इस पर क्लिक कर देंगे माई टेबल एज हेडर पर। इसको ओके करेंगे। ये देखिए टेबल आ गई। अब इस पे इसको हटा देंगे यहाँ से, वेंडेटो को ये ले लेंगे, ये वाली डिजाइन। इसके फॉन्ट को वाइट हो गया, इसको ब्लैक कर दूंगा मैं दोबारा। ये देखिए, ये हो गया टेबल में कन्वर्ट। ओके, सेल की हमारी परचेस सीट बन गई, सेल बन गई। अब बनाएंगे स्टॉक। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सबसे पहले चलेंगे परचेस सीट पर, यहाँ से कॉपी करना है, कुछ बता रहा हूँ मैं। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसको बिल नंबर एचएसएन कोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गुड्स, कंट्रोल सी करेंगे, चलेंगे स्टॉक पर। अब यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, पेस्ट। ओके, अब इसको थोड़ा कॉलम को सेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे परचेज क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे सेल क्वांटिटी, और लिखेंगे इन स्टॉक। अब हमको डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस में चलते हैं। यहाँ डेटाबेस बनाएंगे, यहाँ कस्टमर नेम, यहाँ उसका एड्रेस, यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर। ये सभी ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ टोटल अमाउंट, जो अमाउंट हम कस्टमर से लेंगे वो अमाउंट आएगा यहाँ। उसके बाद टोटल टैक्स आएगा, उसके बाद ग्रांड टोटल टैक्स और अमाउंट को मिला के जो वैल्यू, जो अमाउंट हम कस्टमर से लेंगे उसको ग्रांड टोटल यहाँ आएगा। यहाँ कस्टमर का बिल नंबर आएगा, जो बिल नंबर कस्टमर का होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ डेट आएगी, ये भी ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ बिल की पीडीएफ आएगी, जो भी यहाँ बिल काटेंगे उसकी पीडीएफ यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब इसकी मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। बस इतना ही करना था इसमें। अब ये भी बनके तैयार हो गई। अब इनमें डेटा ऐड करना है। हमारी सीट, चारों सीट तैयार हो गई। इनवॉइस की, परचेज की, सेल की, स्टॉक की, डेटाबेस की, सॉरी फाइव सीट है हमारी, 500 सीट तैयार हो गई। अब इनमें डेटा ऐड करना है। सेल में, स्टॉक में, डेटाबेस में तो ऑटोमेटिक आएगा, परचेज में हमको एंट्री करनी है। तो चलते हैं परचेज में। परचेज में आ गए। अब यहाँ पे एंट्री करनी है, कोई मैं टेबल में ले लेता हूँ। इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट हो गई है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इस पे यहाँ से क्लिक
क्लिक करके ओके करेंगे। मैं बैंडेज रो को हटा दूंगा और फिल्टर बटन को भी मैं हटा दूंगा। यहाँ से इसके फॉन्ट वाइट हो गए, इनको मैं ब्लैक कर दूंगा। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। चलिए एंट्री करते हैं। मान लीजिए बिल नंबर रख लीजिए 1000। एसेसन कोड आप रख लीजिए S20। और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या प्रोडक्ट बेचना है हमको। मान लीजिए हमारी गारमेंट्स की शॉप है, तो हमको गारमेंट्स के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो मान लीजिए जीन्स, परचेज रेट मान लीजिए 500। एंड ये परचेज क्वांटिटी, हमको किस रेट पे इसको बेचना है, सेल रेट, या सेल रेट मान लीजिए 800। किस डेट को हमने ये खरीदा, मान लीजिए आज की डेट डाल देता हूँ मैं, जो जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक एंट्री हो गई। ऐसे दूसरा बिल नंबर 1000। एक ही बिल पे खरीदे 2-3 आइटम, तो एक बिल नंबर 1000 रख लेते हैं। एसेसन कोड हर प्रोडक्ट का अलग होगा, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक एसेसन कोड पे दो प्रोडक्ट नहीं होंगे, हर प्रोडक्ट का एसेसन कोड हमको अलग ही रखना होगा। ये मान लीजिए शर्ट, इसकी परचेज रेट 600, परचेज क्वांटिटी 50 एंड सेल रेट 1000 रख लीजिए। डेट में ये डाल देता हूँ जो मैंने ऊपर डाल लिया है, इसी को कॉपी कर दूंगा। और 2-3 प्रोडक्ट में इसमें इसमें मैं और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और आपको समझने में आसानी होगी, उससे मैं ऐड कर देता हूँ फटाफट। ये मैंने आपको समझाने के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड करके बता रहा हूँ। आपकी दुकान में जितने भी प्रोडक्ट होंगे आप उनको एक एक करके ऐड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी इनवॉइस शीट पर। तो वहां से मैं बताऊंगा ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ये इसमें कैसे आएंगे। तो चलते हैं इनवॉइस शीट पर। अब देखिए हमको यहाँ से लानी है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो उसको पहले सिलेक्ट करूंगा मैं, तो यहाँ से चलूंगा डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन। यहाँ से मैं लिस्ट ले लूंगा, लिस्ट, ठीक है। यहाँ सोर्स देना है, सोर्स कहाँ से दूंगा मैं, सोर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ परचेज पे क्लिक करूंगा, इस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ पे जितने भी ऐड करते जाएंगे ऑटोमेटिक लिस्ट में वो जोड़ते जाएंगे, आपको दोबारा नहीं जोड़ने हैं, केवल एक ही बार जोड़ने हैं। ओके, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। अब देखिए यहाँ लिस्ट आ गई, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये लिस्ट आ गई। आप मैनुअल एंटर करना चाहे मैनुअल भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। S20, सीरियल नंबर 8 आ गया। बिल नंबर 1, बिल नंबर 1 इसलिए आया क्योंकि बिल नंबर 1 है। अब यहाँ पे मैं और ऐड करूंगा फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे, रेट आएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारी ये लिस्ट तो बन गई। अब उस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए और रेट आनी चाहिए। उसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको लगा के बताता हूँ। फॉर्मूला है हमारा वी लुकअप का, इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप, वी लुकअप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है। अब लगाएंगे कॉमा, कहाँ से ढूंढना है, हमको परचेज शीट से ढूंढना है, ऐसा कोड ढूंढना है। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर देंगे नीचे तक। ओके, अब लगाएंगे कॉमा। अब कौन से कॉलम को ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। तो कॉलम नंबर 2, 1 नंबर कॉलम यहाँ से सेलेक्ट किया था, कॉलम नंबर 2, कॉमा 2। ओके, अब एग्जैक्ट वैल्यू, उसके लिए कॉमा और 0, और ब्रैकेट कर देंगे बंद, और कर देंगे एंटर। एरर किस लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब इस एरर को फिक्स करेंगे, यहाँ लगाएंगे इफ एरर का फॉर्मूला, ब्रैकेट के आगे लिखेंगे इफ एरर, इफ एरर
और ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब चलेंगे पीछे, यहाँ लगाएंगे कॉमा और डबल कोट 2 बार, ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर। देखिए एरर हट गया, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमारा फिक्स हो गया। अब इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे तक, फॉर्मेटिंग में जाके बॉर्डर हट जाएगा। हटा के दिखाता हूँ, होम पे जाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करूंगा मैं, इस यहाँ से इसको कर दूंगा मैं पहले नो बॉर्डर, उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर, देखिए बॉर्डर भी हट गया। अब आते हैं ऑटोमेटिक रेट लाने के लिए, उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा बी लुकअप का। तो इक्वल टू बी लुकअप। ओके, बी लुकअप लगाएंगे यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है ये एसएसएन कोड, कॉमा, केवल कहाँ से ढूंढना है, चलेंगे फर्स्ट शीट पर, यहाँ से ढूंढना है एसएसएन कोड से। इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे टेबल सेलेक्ट कर दो यहाँ तक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये एसएसएन कोड से ही सिलेक्ट करना है, यहाँ से नहीं करना, ठीक है। इसको कर देंगे सिलेक्ट। अब लगाएंगे कॉमा। अब कौन से नंबर का कॉलम कॉलम है हमारा, कहाँ से ढूंढना है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, सेल रेट 5 नंबर से ढूंढना है, 5 नंबर। फिर लगाएंगे कॉमा। अब जीरो, जीरो होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, जो है वैल्यू वही आएगी। अब ब्रैकेट कर देंगे बंद और कर देंगे एंटर। एरर को उठाने के लिए इफ एरर लगाएंगे, यहाँ पर एरर हट जाएगा। यहाँ लिखेंगे इफ एरर। ये आप ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से ब्रैकेट ओपन। अब चलते हैं पीछे, यहाँ कॉमा, 2 बार डबल कोड, ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर। ये एरर भी हट गया। अब इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ये फॉर्मूला सभी, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला लग गया। अब वही बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर को उठा देंगे, यहाँ से करेंगे, पहले करेंगे नो बॉर्डर, उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर। ये देखिए बॉर्डर भी हट गया, सारे फॉर्मूला भी लग गए। अब इसको ऑटोमेटिक करने के लिए इसमें मैक्रो लिखते हैं। चलिए तो मैं आपको मैक्रो लिखना सिखाता हूँ। तो मैक्रो लिखने के लिए आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर ये नहीं है, कैसे ओपन होगा, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, नहीं तो आप ऑल्ट, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F11 प्रेस कीजिए, ये खुल जाएगा विजुअल बेसिक। ठीक है, ये हमारी सीट आ गई। और यहाँ पे मॉड्यूल लेंगे, इंसर्ट, यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट, यहाँ लेंगे मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में कोड लिखा जाता है, इस मॉड्यूल में कोड लिखेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के बताता हूँ, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोड तो बड़े हैं, पहले मैं आपको छोटा लिखना बताता हूँ, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आएगा। ये हमारा सबसे शुरू होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले लिखेंगे सब, स्पेस देंगे ना, ना लिखेंगे न्यू इनवॉइस। ये बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट बंद, ठीक। अब कर देंगे एंटर। एंटर करते ही एंड सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो हमारा कोड लिखा जाएगा वो सब और एंड सब के बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। ये न्यू यूनिवर्स, तो मैंने इससे अपने कोड को नाम दिया है। अब कोड यहाँ से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज हमारी जो ऑटोमेटिक बिल की रेंज है वो क्या थी, वो थी J5। तो ब्रैकेट ओपन, ये डबल कोड में लिखी जाएगी, डबल कोड J5 डबल कोड, दोबारा ब्रैकेट क्लोज। ओके, और लिखेंगे डॉट, और लिखेंगे वैल्यू, उसके बाद इक्वल, फिर उसके बाद रेंज,
दोबारा यही रेंज देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे डबल कोड में J5 और डबल कोड कर देंगे बंद और ब्रैकेट कर देंगे बंद। ये डॉट और वैल्यू +1, जो भी हमारी वैल्यू जितनी बार हम ये कोड रन करेंगे हर बार वैल्यू में एक जुड़ता जाएगा, वैल्यू +1। ओके, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको यहाँ से बंद करेंगे, बिल नंबर हमारा 1 है। ओके, अब इसको रन करने के लिए हमको आना पड़ेगा डेवलपर टैब में। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि मैक्रो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हमने जो बनाया था न्यू यूनिवर्स नाम से, अब देखिए इसको रन करूंगा ना 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक, दोबारा रन करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक आएगा। उसके लिए मैं बटन बना दूंगा, आपको ऐसे रन नहीं करना है, मैं उसके लिए आपको बटन बना के दूंगा। तो बटन बना लेके चलेंगे इंसर्ट में, यहाँ से ले लेंगे शेप, ये वाली शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ। अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं। चलिए ये बटन बन गई। अब हमको एक और बटन चाहिएगी, तो एक और बटन बना लेंगे हम। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से एक और बार पेस्ट। दो हमको यहाँ पे चाहिए, एक हमको सेल वाली सीट में चाहिए और एक हमको स्टॉक वाली सीट में चाहिए। ठीक है, एक मैंने कॉपी कर ली क्योंकि एक हमको यहाँ पे चाहिएगी। इसके नीचे रख दूंगा मैं उसको और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एंड सेव। प्रिंट एंड सेव करने के लिए एक बटन चाहिएगी। अब मैं पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मुझको एक चाहिएगी सेल वाली सीट में। उसके लिए मैं कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे चाहिएगी मुझे रिफ्रेश नाम से, क्योंकि हमको यहाँ डाटा रिफ्रेश करना होगा। यहाँ हमको चाहिएगी रिफ्रेश नाम से ही, तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। सेम सही है बिल्कुल वो, कंट्रोल C और कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए कंट्रोल V। अब देखिए इसको इसमें मुझे थोड़ी और कोड लिखने होंगे, जो बड़े बड़े कोड है मैं आपको लिख लेता हूँ। वो क्या करेंगे, वो कोड इस बिल को हमारे को यहाँ से जैसे ही हम इसमें बिल बना लेंगे और प्रिंट एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा और हमारा सारा डेटा सेव ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उसके लिए मैं कोड लिख लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F11, तो देखिए ये खुल जाएगा मॉड्यूल। ये कोड तो मैंने आपके सामने लिखा था यहाँ तक +1 तक। अब मैंने इसमें ये और थोड़ा ऐड किया है। ये इसलिए ऐड किया है कि मेरा जो इनवॉइस है 1 क्लिक पे क्लीन हो जाएगा और उसका बिल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने दूसरा कोड और लिखा है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैंने ये एक कोड लिखा है, ये कोड मेरी सेल सीट पे रिफ्रेश बटन के लिए काम में आएगा। जो भी उसमें रो खाली हो जाएंगी, कुछ रो खाली कॉपी होके आ जाती हैं इनवॉइस शीट से, तो इसको रिफ्रेश करके वो सारी रो हट जाएंगी। अब ये कोड मैंने लिख लिए हैं, अगर मैं इसको आपके सामने लिखता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आपको ये सीखना है कि जो कोड कैसे लिखे जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये सिखा दूंगा VB लिखना। इसके बाद मैंने ये तीसरा कोड लिखा है, ये कोड देखिए कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा कोड है। इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने लिख लिया, लिख के रख लिया है पहले से ही। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फाइल आपको मिल जाएगी, इसमें आपको सारे कोड मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कोड से क्या होगा, इस कोड से हमारा ये होगा, एक तो हमारी जो इनवॉइस है इस कोड को रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगी। इनवॉइस का डेटा सेल शीट पे चला जाएगा और डेटाबेस शीट पे चला जाएगा और बिल का एक प्रिंट, सॉरी, बिल की एक PDF एक फोल्डर में सेव हो जाएगी। वही मैं आपको दिखाऊंगा किस फोल्डर में सेव होगी, कहाँ सेव होगी। ये देखिए बहुत बड़ा कोड है,
अगर मैं आपको उसको लिख के बताता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। एक कोड मैंने और लिखा है, ये कोड मैंने लिखा है, ये मेरे स्टॉक मेंटेन में काम में आएगा, स्टॉक वाले सीट पर काम में आएगा। उसको रिफ्रेश करने के लिए लिखा है ना, रिफ्रेश मैक्रो, ये रिफ्रेश करेगा स्टॉक वाली सीट पर। ठीक, तो इसमें टोटल 4 मैंने कोड लिखे हैं। अब मैं आपको उनको रन करके दिखाता हूँ। अब इन कोड को रन करने के लिए, अब ये बटन जो है फंक्शन नहीं कर रही है, इनमें क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेंगी। इनको क्लिकेबल बनाने के लिए कोड इनमें लगाना होगा। तो मैं इनको क्लिकेबल बनाने के लिए इसमें कोड लगाता हूँ। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही यहाँ आ जाएगा असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसमें करूंगा न्यू इनवॉइस, ये मैंने बटन बनाया है ना न्यू इनवॉइस नाम से, ये मैंने कोड भी लिखा है न्यू इनवॉइस। इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया ओके। अब देखिए ये ऑटोमेटिक बिल नंबर चेंज कर रहा है। इस वजह से क्लिक करेंगे बिल नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रिंट एंड सेव वाली बटन को क्लिकेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे असाइन मैक्रो, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने जो बनाया है प्रिंट एंड सेव पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये भी क्लिकेबल बन गया। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक काम करेगा। अच्छा, अब चलते हैं सेल वाली सीट पर। एक बटन मैंने यहाँ बनाया है, अब इसको क्लिकेबल बनाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो करेंगे। यहाँ पे मैंने ये बनाया है डिलीट रो कॉलम यूनिट फर्स्ट ब्लैंक बेस कॉलम बी, ये मैंने इसका नाम दिया है। इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये भी क्लिकेबल हो गया। अब चलते हैं स्टॉक वाली सीट पर। अब इस बटन को क्लिकेबल बनाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो और रिफ्रेश, ये रिफ्रेश वाला बनाया मैंने कोड। इस पर क्लिक करके इसको ओके। अब ये सारे बटन क्लिकेबल हो गए। डेटाबेस में तो कोई बटन है ही नहीं, यहाँ तो सब सारा डेटा ऑटोमेटिक आएगा। चलते हैं इन्वो सीट पर। अब ये सारे बटन जो है ऑटोमेटिक हो गए। यहाँ मैंने ये एक फॉर्मूला लगा दिया है, ये आप देख लीजिए। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है। ये जो है स्टॉक अलर्ट बताएगा हमको कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है। ये मैंने लगाया है, ये आप देख लेना। चलिए, अब मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, ये काम कैसे करेगा सारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो सारा बन के रेडी हो गया, अब इसमें तो कुछ कमी है नहीं। अब मैं आपको इसको डेमो दिखाता हूँ उसकी कि कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखेंगे। कस्टमर का नाम मान लीजिए दीपक। ओके, उसका एड्रेस, एड्रेस मैं दिल्ली का ही रख लेता हूँ। मोबाइल नंबर कुछ भी रख लीजिए। जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर रख लीजिए। ओके, अब उसने क्या प्रोडक्ट लिया, इसके लिए या तो आप इस एरो पे क्लिक कीजिए। ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। मान लीजिए S20, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया प्रोडक्ट का, क्या प्रोडक्ट है, जीन्स 800 रुपये की है, क्वांटिटी 2 क्वांटिटी ली, एंटर। दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए S22, ट्राउजर लिए उसने 2। ओके, तीसरा भी रख लीजिए कुछ भी, S23। मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ ये कैसे काम करेगा, अपने हिसाब से बना लेना। जो भी आपके प्रोडक्ट हो आप ऐड कर लेना। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए इसमें 3 प्रोडक्ट लिए हमसे, तो तीनों का ये बिल बन गया। इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा, बस उसका डिटेल्स फिल करनी पड़ी और ये कोड और क्वांटिटी। अच्छा, अब ये बटन कैसे काम करेगी, इस पर क्लिक करो प्रिंट एंड सेव, इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल सीट पे चल के। देखिए सेल सीट पे डेटा आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो डेटा आ गया क्वांटिटी तक। अब इस पर जीएसटी
और इसका टोटल अमाउंट, इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये ऑटोमेटिक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको एक एक प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया है। एक प्रोडक्ट की कितनी जीएसटी और कितना अमाउंट, ठीक है। सारा डेटा तो वैसे हमारे डेटाबेस में आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। इक्वल, ये वाली सेल सेलेक्ट करेंगे, इनटू ये वाली सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर इनटू 18%, 18% और एंटर। देखिए जा गया। अब टोटल अमाउंट इक्वल ये वाली सेल प्लस ये वाली सेल और एंटर, ये टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जीरो आ रहा है। इस जीरो को हटाने के लिए मुझे इसमें एक इफ का फॉर्मूला और ऐड करना होगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस फॉर्मूले में इक्वल के आगे इफ का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ लिखेंगे इफ, सॉरी, यहाँ लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस सेल से रेफरेंस लेंगे, पहली सेल से ले लीजिए, चाहे कोई भी आप सेल ले सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी ले लो। मैं पहले ले लेता हूँ। अब इक्वल, डबल कोड, अगर ये ब्लैंक है, कोमा, तो हमारी ये वाली फॉर्मूला सेल वाली ब्लैंक रहेगी। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा। अब इसके लिए फॉर्मूले के पीछे जाएंगे एंड में, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए ये हट गया। यहाँ इफ एरर आ गया, यहाँ पर भी मैं इफ लगा दूंगा, ये भी हट जाएगा। यही चीज इसमें करनी है। फॉर्मूले से आगे क्लिक करना है, इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है, कोई सी भी कर लीजिए, मैं ये कर लेता हूँ। इक्वल, ब्लैंक के लिए डबल कोड, फिर कॉमा, फिर डबल कोड, फिर कॉमा, फिर फॉर्मूला के लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर। ये एरर भी हट गया। अब जैसे जैसे यहाँ पर डेटा आता आता जाएगा और ये हमारी ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। अच्छा, हमने सेल तो कर दिया। अब स्टॉक में रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, उसमें भी दिखा देता हूँ। स्टॉक में चलते हैं। हाँ देखिए ऑटोमेटिक हो गया। जीन्स की दो क्वांटिटी, जीन्स की 2 क्वांटिटी सेल हुई, स्टॉक में 48 रह गई। इस तरीके से हो गया। अगर नहीं भी होता है तो उसको यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाएगा। अब चलिए डेटाबेस में, अब मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए डेटाबेस में ये कस्टमर का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर भी आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, कितना उस पर टैक्स लगा, कितना ग्रांड टोटल था, टैक्स और टोटल अमाउंट मिला के ये उसके बिल की पीडीएफ भी आ गई। ठीक है, मैं आपको बिल की पीडीएफ दिखा देता हूँ। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये कस्टमर के नाम और बिल नंबर से बन जाती है। इस पर जैसे क्लिक करूंगा उसका जो बिल, ये उसका बिल बन गया। देखिए यह बिल देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। ये आपके रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब ये कहाँ सेव हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे कंप्यूटर के किस फोल्डर में सेव हुआ है। चलिए, तो यहाँ से मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ। फिर ये मैंने लोकल डिस्क ई में सेव किया है। ये मैंने बनाया फोल्डर ऑल रिटेल बिजनेस बिलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, यही फोल्डर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, ये तो मेरा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल की फाइल है, ये सॉफ्टवेयर है। ये मेरा नाम आ रहा है आनंद वर्मा, मैंने बनाया है। ये कस्टमर बिल नाम से फोल्डर है, इसमें ये सब सेव हो रहा है। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सेव है, दीपक 4। इस पर डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। इसको बड़ा कर लो, बड़ा करके देख लो। ठीक है, ये प्रिंट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। चलिए, ये लास्ट वाला बचा, न्यू इनवॉइस। इस बटन को मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, बिल नंबर 5 हो जाएगा। देखिए हो गया, सब ऑटोमेटिक है, तो उसमें मेनू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्टॉक अलर्ट मैं आपको बताता हूँ।
उसके लिए पहले चलते हैं अपने स्टॉक वाली शीट पर। ये देखिए, ये हमारी जीन्स 32 S20 इसका कोड है। स्टॉक में हमारी 48 बची हैं। अगर हम 48 से ज़्यादा सेल करेंगे तो अलर्ट आ जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप ये सब कुछ देख सकते हो। मैं आपको करके बताता हूँ। अभी मैंने आपको S20 दिखाया था, तो मैं S20 ले लेता हूँ यहाँ, फिर एंटर करता हूँ। यहाँ पर हमारी 48 क्वांटिटी बची है। यहाँ हम 50 सेल करने की कोशिश करेंगे, ये मना कर देगा, स्टॉक नॉट अवेलेबल, ओनली 48 क्वांटिटी अवेलेबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जो तो मैंने आपको बताने के लिए आपको समझाया है। इसको क्वांटिटी को हटा दूंगा। ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने आपको बनाना बता दिया, सारे कोड मैंने आपको दिखा दिए, सारे फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिए। अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है फ्रेंड, ये अब बन के रेडी हो गया पूरी तरह। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। मैंने किसी फॉर्मूले में लॉक नहीं लगाया है, सारे फॉर्मूले ओपन है। ओके, आप देख सकते हो, किसी को पे लॉक नहीं है, सारे कोड अनलॉक है, किसी कोड पे लॉक नहीं है। आप इसको डाउनलोड करो और अपने हिसाब से मॉडिफाई करो और अपना काम ऑटोमेटिक करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, मुझे कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। अब इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए इसमें एक काम और करेंगे। यहाँ व्यू, ये देखिए, यहाँ रिबन में व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ इस ग्रिड लाइन्स पर क्लिक कर देंगे, ग्रिड लाइन्स यहाँ से हट जाएंगी। देखिए, अब देखिए थोड़ा और अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। ऐसे ही इस परचेस सीट पे चलेंगे, इस पे से भी ग्रिड लाइन्स हटा देंगे। ऐसे ही मैं पांचों सीटों से ग्रिड लाइन्स हटा दूंगा, जिससे थोड़ा जी और प्रोफेशनल दिखता है, अच्छा दिखता है। देखिए, ऐसे ही स्टॉक सीट पे चलेंगे, यहाँ से इसकी भी ग्रिड लाइन्स हटा देंगे। इसी डेटाबेस से इसकी भी ग्रिड लाइन्स हटा देंगे। अब चलते हैं अपनी इनवर शीट पर। जब देखिए ये भी अच्छी दिख रही है, तो थोड़ा और प्रोफेशनल दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सॉफ्टवेयर का डेमो देख लिया दोस्तों, कैसा लगा? अच्छा लगा है, बनाना चाहते हो, आप सीख गए होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करिए। आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मुझसे बनवाना चाहते हो तो मैं ही बना दूँगा, उसके लिए आप कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका डाउनलोडिंग लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में।